والسماء ذات البروج चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द एम्प्रेस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, एक कंफर्ट रह सकता है, एक बहुत लग्जरी आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफिकली नहीं मेंशन कर पाऊंगी, बट ऑल इन ऑल बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। आपके आसपास ब्यूटीफुल चीज़ें रह सकती हैं, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुल एम्बियंस रह सकता है। और पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको इस वीक मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एम्प्रेस मदरली एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो कोई इंसान जिनकी बड़ी एक अगेन मदरली एनर्जीज़ हैं, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, बातचीत हो सकती है, या फिर उनकी तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज रह सकती हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। तो देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट का एकदम से कंट्रास्ट पर्सनल फ्रंट रहता हुआ दिख रहा है। छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं, लेकिन जो भी इश्यूज़ मसले हैं, अगर आप पॉज करके इनको एनालाइज करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इश्यूज़, मसले शायद इतने बड़े नहीं हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, बाकी लोगों की अगर मैं बात करूं, या मैं ओवरऑल 80% या 85% लोगों की बात करूं, तो जो भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, परेशानी का रीज़न एक्सटर्नल फ्रंट में चीज़ नहीं रहती हुई दिख रही है, लेकिन उसको लेकर जो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस रह रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा आप परेशान होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सटर्नल फ्रंट में कोई भी चीज़ जब हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है, उसको लेकर हम एक वर्स्ट आउटकम अपने माइंड में सोचना शुरू कर देते हैं, उसको हम एनर्जी देना शुरू कर देते हैं और हम ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव एनर्जी में जाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल फ्रंट आपका इस वीक बेहतर हो, आपने सिंपली और सिंपली अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करना है। जैसे ही आपको लगे कि जो भी चीज़ आपके हिसाब से एक्सटर्नल फ्रंट में नहीं हो रही है, उसको लेकर आप नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं, और जैसे ही आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और अपने इस थॉट को रिकॉल, कैंसिल करेंगे, डिलीट करेंगे और उसकी जगह पे एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये वीक आपके लिए बेहतर जा रहा है। इस वीक की एनर्जीज़ को आप चेंज कर पा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें और सिंपली बाय करेक्टिंग योर सेल्फ टॉक आप इस वीक को बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि फिर से जो भी इश्यूज़, मसले हैं, उनका रूट कॉज आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपका जो एक वर्स्ट आउटकम अपने माइंड में विजुलाइज करना और उसको एनर्जी देना ही रहता हुआ दिख रहा है। इसको चेक किया, इस वीक को भी बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी समुद्र के रंग होते हैं, सी ग्रीन, ब्लू, वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट से जेमिनाई उर्दू में कहते हैं बुर्ज जौज़ा, और जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो इस सितारा से आप अपनी मदद, रोड मैप बिल्कुल ले सकते हो। जेमिनाइज, सबसे पहले तारीखें नोट कर लीजिए। 17 ऑफ अप्रैल से हम शुरू करेंगे और इसे हम ख़त्म करेंगे जाके 25 ऑफ अप्रैल पे।
ये तीसरा सितारा है जो हफ्ते में आप सेफ हैं। इन तारीखों में जेमिनाइज भी सेफ जोन में है। ज़ाती ज़िंदगी एक कॉन्फिडेंट के साथ, एक खुद एतमादी के साथ हमें इस हफ्ते में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है 19 और 20 नवंबर में कहीं से पैसों की खबर आ जाए, फिर 21 या 22 में कोई अचानक ट्रैवल भी आपके सामने आ सकता है, कोई रिश्तेदारियों का पर्पस, कोई दफ्तरी पर्पस, लेकिन उसके नताइज भी आपके लिए बेहतर होंगे। कोई हॉलीडे ट्रिप भी हो सकता है। 23rd, 24th एंड 25th तक आप अपने फैमिली वाइज, अपने ख़ानदानी ताल्लुकात, ससुराली मामलात, सिबलिंग्स, माँ बाप, इन एरियाज़ में आप, अल्लाह का फ़ज़ल है कि ये हफ़्ता आप सेफ़ हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जी जो बड़े सितारों की जगह जिन्होंने बदली थी, जेमिनाइज एक सितारा 23 अक्टूबर के बाद से मुसलसल आपकी जॉब के मामलात को भी आपके मुताबिक करने में मसरूफ़ अमल था, और दूसरा आपकी जो लोग बीमार थे उनको भी इस सितारे से शिफा के मामलात में अल्लाह के हुक्म से आसानी होनी चाहिए थी। अल्लाह करे कि यहाँ पे आपके मामलात अल्लाह पाक ने हल किए हों, आपके लिए आसानियाँ हुई हों, और अब ये सितारा इस हफ्ते यहाँ से मूव करेगा, लेकिन इसके जो अगले इम्पैक्ट्स हैं वो भी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरा इंतज़ार भी करना होगा अगले हफ्ते, और दुआ भी कीजिएगा। खुदा ताला किसी अनहोनी में न डालें और आपसे मुलाकात हमारी जमी रहे। फिर एक सितारा जो 3 नवंबर को जिसने जगह बदली थी, वो आपके ताल्लुकात को बेहतर बना रहा है, स्पेशली अज़दवाजी ज़िंदगी को और बिज़नेस, जहाँ पे आपके रिलेशंस आते हैं। अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, यहाँ पे सितारों ने काम तो करना अच्छा शुरू कर दिया था 26 मई से, और 3 नवंबर से और भी सितारों ने पॉजिटिवली काम करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह करे कि इन फ्रंट्स पे मेरे जेमिनाइज जो है ना वो अभी इंजॉय कर रहे हों। एक कॉन्फिडेंट जो है ना पर्सनालिटी आपकी सब उभर के सामने आनी चाहिए। रिलेशंस पे आपकी ग्रिप सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद जिस सितारे ने अभी जगह पिछले हफ्ते बदली 12 नवंबर को, ये मेरे जेमिनाइज के खाना माल में ब्लेसिंग ला सकता है। कहीं से मनोसलवा की तरह पैसे जेमिनाइज आ सकते हैं, कोई रिकवरी मिल सकती है, कोई कमेटी निकल सकती है, कोई प्राइज़ बॉन्ड लग सकता है। आपने बस पैसों को मल्टीप्लाई करने के लिए जायज़ और हलाल ऑप्शंस पे बस गौर करना है और अपने रास्ते पे अमल करना है। उसके बाद वो जेमिनाइज जो ज़ाती कारोबार में हैं, उनके लिए भी सितारा, मैं आप लोगों को मना करती रही, डराती रही कि कोई चीट ना कर जाए, कोई आपको धोखा ना दे जाए, लेकिन यहाँ पे अब मैं बड़ी खुश हूँ आप लोगों के लिए कि 16 नवंबर इसी महीने से सितारा आपके हक़ में सरेंडर कर गया है। अब कारोबारी मौके भी मिलेंगे, आसानियाँ भी होंगी, और एटलीस्ट वो जो एक कियोस्क था बिज़नेस हाउस के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा और ज़िंदगी आगे ट्रैवल करना शुरू हो जाएगी आप लोगों की। वार्निंग ज़ोन, वही मेरी घिसी पिटी लाइन है, लव लाइफ में अगर ब्रेकअप हो गया है तो मूव ऑन करने में 3 to 4 मंथ्स अभी लग जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर पब्बा पार सफ़र है, यानी ऑन टोज़ चलना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को सरवाइव कराने के लिए। बच्चों के मामलात में गफलत का टाइम हम आपको नहीं दे सकते, फिर प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, तो बच्चों के मामलात में आपको बहुत विजिलेंट होना है, वहाँ पे आपने बहुत केयर करनी है अपनी। लव लाइफ को पहले मैंने आपको बयान कर दिया। दोस्तियाँ जो है, जो हमारा फ्रेंडशिप सर्कल होता है, उसमें भी ज़रा सेफ प्ले कीजिएगा। कोई आर्गुमेंट नहीं करना, कोई हाई होप्स नहीं रखनी, तो वहाँ पे भी ज़रा सा एहतियात में चलिएगा। और 5 नवंबर से जिस सितारे ने जगह बदली थी जो जेमिनाइज अपनी को पोस्टिंग चाहते हैं, को मनपसंद स्टेशन चाहते हैं, तो ज़मीनी इदारे ना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आसमान से गो हेड आ सकती है।
आपने बस एक काम करना है कि आपने अच्छे सितारे की कुन मांगनी है और बुरे सितारे से रब की अमान मांगनी है।